नमस्कार दोस्तों, एलाइन एस्ट्रोलॉजी में आप लोग का फिर से एक और स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे जन्म कुंडली में मंगल के प्रभाव क्या होते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जन्म कुंडली का प्रथम भाव हो गया, ये द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश। तो आज हम बेसिकली जो जानेंगे मंगल के पहले भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव, दसम भाव में क्या प्रभाव होते हैं। तो मंगल किस चीज का कारक होता है? मंगल साहस का है कारक, पराक्रम का, गुस्से का, जमीन का, घर का, सैन्य क्षमता का, भाई का, खेल कूद का। सैन्य क्षमता मतलब डिफेंस लाइन ओरिएंटेड। ठीक है। मंगल को धरती पुत्र बोला गया। धरती पुत्र होने के चलते, धरती का बेटा होने के चलते धरती का आशीर्वाद है। ठीक है। इसलिए जमीन, प्रॉपर्टी, घर, कंस्ट्रक्शन, जो भी चीजें हैं जमीन से रिलेटेड, उन तमाम चीजों का कारक मंगल ही होता है। तो पहला भाव जो होता है वो हमारा लगन कहलाता है, और पहला भाव सबसे शुभ घर होता है। ठीक है। क्योंकि ये केंद्र, पहला, चौथा, सातवां, दसवां, और त्रिकोण, पहला, पांचवा, नौवां, ये त्रिकोण हो गया और ये केंद्र हो गया। तो केंद्र त्रिकोण का कॉमन घर, ये पहला घर हो गया। तो पहले भाव में यदि मंगल हो तो पहला भाव हमारा व्यक्तित्व का कारक हो गया, है ना। लग्न व्यक्तित्व को दर्शाता है, हमारे व्यक्तित्व को ही मेनली दिखाता है। और व्यक्तित्व में ही मंगल आ जाए तो ऐसा जो इंसान होगा काफी ज्यादा साहसी होगा, पराक्रमी होगा। ठीक है। थोड़ा गुस्सा आएगा। ऐसे लोग के पास यदि मंगल अच्छे होकर बैठा हो तो जमीन का, प्रॉपर्टी का, घर का सुख मिलेगा इनको। ठीक है। इनके पास हमेशा एक सैन्य क्षमता, मतलब दोस्तों के द्वारा हेल्प मिलना, भाई के द्वारा हेल्प मिलना, या फिर जो डिफेंस लाइन ओरिएंटेड जो चीजें होती हैं, पुलिस का हेल्प मिलना। ठीक है। ऐसे लोगों को इन तमाम चीजों से हेल्प मिलता है। ऐसे लोग जो होते हैं खेलकूद में भी अग्रसित रहते हैं यदि पहले भाव में मंगल हो तो। ठीक है। अब हम चलते हैं पंचम भाव में मंगल हो तो उसके परिणाम क्या होंगे। तो मंगल क्या है? एनर्जी है, ताकत है, साहस है। और ये पंचम भाव क्या है? शिक्षा का घर है। तो ऐसे में जो जातक की जातिका होते हैं उनकी जो सारी एनर्जी होती है ना, वो सारा उनकी जो शिक्षा होती है वो एनर्जी में जाती है। एनर्जी कहने का मतलब खेलकूद में। मंगल खेलकूद का कारक है। तो ऐसे में जो जातक की जातिका होती है इनका सारा शिक्षा खेलकूद ओरिएंटेड वाली चीज में होता है। ठीक है। और काफी बुद्धिमान होते हैं, तेज तर्क होते हैं, और इनकी शिक्षा बहुत अच्छी होती है खेलकूद ओरिएंटेड चीजों में। यदि नवम भाव में मंगल हो तो उसके प्रभाव क्या होंगे? तो नवम भाव किस चीज का? धर्म का कारक है। ठीक है। लक का कारक है, पिता का कारक है। मंगल गुस्से का कारक है। मंगल सेनापति का दर्जा दिया गया है कुंडली में। तो ऐसे में जो जातक या जातिका होंगे वो धर्म के मामले में काफी ज्यादा अग्रसित होंगे। धर्म के सेनापति कहलाएंगे, मतलब धर्म के लिए काम करने के लिए बढ़ चढ़ के आगे रहेंगे हमेशा। इनके जो पिता होंगे डिफेंस लाइन ओरिएंटेड हो सकते हैं, या फिर थोड़े गुस्से स्वभाव वाले हो सकते हैं इनके पिताजी। खराब तरीके से मंगल बैठा हो तो इनके पिताजी को चोट चपाट लग सकता है, या फिर बीपी का प्रॉब्लम इनको हो सकता है इनके पिता के। अब आते हैं दसम भाव। दसम भाव समाज का घर है, कार्य क्षेत्र का घर है। और दसम भाव में यदि मंगल हो तो ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि दसम भाव में मंगल कुलदीपक योग बनाता है। कुलदीपक योग कहने का मतलब घर का सबसे ज्यादा, घर का चिराग, घर में ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है ऐसे लोगों को, या फिर घर का अकेला होता है। दसम भाव में मंगल होने के चलते कार्यक्षेत्र, ये कार्यक्षेत्र का घर है, कार्यक्षेत्र में मंगल होने के चलते ऐसे जो लोग होते हैं समाज में सेनापति के तौर पे काम करते हैं। सेनापति मतलब पुलिस ओरिएंटेड, आईपीएस ओरिएंटेड, डिफेंस लाइन ओरिएंटेड, सैनिक ओरिएंटेड, है ना, इस तरह। या फिर इंजीनियरिंग, मंगल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का कारक है, तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, डिफेंस लाइन ओरिएंटेड, आईपीएस ओरिएंटेड, है ना, इस चीज से रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना मंगल प्रथम भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव और दसम भाव में मंगल हो तो उसके प्रभाव क्या होंगे। आशा है आप लोग को अच्छा लगा हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।